Good morning, friends. Welcome to Paritosh Academy Reasoning Class Day 3. स्टूडेंट, हम लोग पहली दो क्लास में जो डिस्कशंस किए हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो डिस्कशंस किया था वो अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से किसी भी प्लेस के अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं। सेकंड, हमने अपोजिट्स आपको सिखाया था कि किसी भी प्लेस का अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट्स कैसे याद करना है। ये लास्ट क्लास में सिखाए थे, याद कर लिए होंगे। बहुत से नए स्टूडेंट्स जिन्होंने याद नहीं किया होगा तो उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए का अपोजिट Z, बी का Y, सी का X, डी का W, ई का V, एफ का U, जी का T, एच का S, आई का R, जे का Q, के का P, एल का O और एम का N होता है। ये कैसे याद किया जाएगा? तो याद करने का जो कॉन्सेप्ट था ये हमने आपको कल की क्लास में समझा दिया था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टॉपिक स्टार्ट होगी आपके एग्जाम्स की, पहली टॉपिक होगी वो होगी कोडिंग एंड डिकोडिंग। टॉपिक में किताबों में आपको ऐसे ही लिखा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, लेकिन इसका असली मतलब होता है कि डी कोड देन कोड। मतलब आपके सामने एक शब्द लिखा रहेगा, उस शब्द को एग्जामिनर किसी दूसरे शब्द में रिप्रेजेंट्स करेगा। आपको उस शब्द को समझ करके कि वो वर्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जब आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को डिकोड करना होता है। सपोज करिए हम आपसे कह रहे हैं कि इन अ सर्टेन कोड पर्सन, PERSON, person is written by IVKMLH. Then how notify NOTIFY is written? What? हमने आपसे कहा है स्टूडेंट्स कि एक निश्चित कोड भाषा में शब्द पर्सन को लिखा गया है IVKMLH, तो उसी कोड भाषा में नोटिफाई को क्या लिखा जाएगा? स्टूडेंट्स, एक वर्ड होगा क्वेश्चन में जिसकी कोडिंग एग्जामिनर ऑलरेडी दिया रहता है। जिस वर्ड की कोडिंग हमको दी रहती है उस वर्ड को हम कहते हैं रेफरेंस वर्ड। यानी वर्ड से आपको लॉजिक खोजना है, रेफरेंस खोजना है। तो ये वाला जो पहला वर्ड होता है ये कहलाता है रेफरेंस वर्ड, और उसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन मार्क के साथ जो वर्ड होता है इस वर्ड को कहते हैं आस्किंग वर्ड। यानी क्वेश्चन में आपके पास दो वर्ड्स होंगे, एक रेफरेंस वर्ड होगा और दूसरा आस्किंग वर्ड होगा। तो आपको सबसे पहले रेफरेंस और आस्किंग वर्ड्स को कैसे क्रैक करना है ये समझना है। सबसे पहला काम, हम रेफरेंस और आस्किंग वर्ड्स दोनों को अपनी कॉपी पे कॉलम वाइज में लिखेंगे। जैसे लिखा गया है पर्सन, तो हम ऐसे लिखेंगे PERSON। पर्सन को क्या लिखा गया है? IVKMLH। नोटिफाई का पूछा NOTIFY। इसका क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा कि हमको करना क्या होता है। सबसे पहले रेफरेंस वर्ड में हम ध्यान देते हैं। पहला वर्ड क्या है यहां पे? अल्फाबेट्स P। वेरी गुड। अब देखिए P के पैरेलल में यहां पे जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या है? तो आपको दिख रहा है कि P के सामने K लिखा गया।
अब आप इस रेफरेंस वर्ड में देखिए कि P के साथ K कहां दिया, तो आप देख रहे हो P के साथ K यहां पे दिया गया, यानी कि पहले वाले अल्फाबेट्स को थर्ड पोजीशंस पे ड्रॉ करके कोडिंग किया गया। दूसरा अल्फाबेट देखिए E, तो E के साथ देखिए यहां पे अल्फाबेट्स क्या दिया हुआ है, V। अब E के साथ वर्ड में देखिए V कहां है, तो इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है। ठीक, फिर देखते हैं थर्ड अल्फाबेट्स को R है, R के पैरेलल में यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, I कहां लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि पहले तीन अल्फाबेट को क्रॉस कर करके अपोजिट्स के फॉर्म में ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट बढ़िए, अगला देखिए क्या है, S के साथ यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, H कहां पे लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में। अगला अल्फाबेट O के साथ क्या है, L कहां है, सामने। नेक्स्ट N के साथ यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, M कहां लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देखिए बेटा कि तीन अल्फाबेट्स आपस में क्रॉस कर करके अपोजिट्स हो रहे। हमने डिकोड कर लिया लॉजिक को। क्या लॉजिक थी कि तीन अल्फाबेट आपस में क्रॉस कर करके अपोजिट्स लिखे जा रहे हैं। जब ये लॉजिक हमको मिल गई, इसी लॉजिक को हम अगले वर्ड्स पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी तीन का सबसे पहले क्रॉस बना ले ताकि कोई अल्फाबेट्स ऊपर नीचे दाएं बाएं जिगजैग न होने पावे। जब हम इन तीन का पैटर्न बना लेंगे, अब हम लिखेंगे कि क्वेश्चन कहां पे लिखा जाएगा। तो सबसे ऊपर आएगा T के साथ क्या है, G है, तो यहां पे लिख दिया जाए G। नेक्स्ट O के साथ क्या है, L, कहां लिखेंगे, इसके सामने। यहां क्या आएगा, N के सामने वाला, तो N के सामने होता है M, तो यहां हम लिखेंगे M। नेक्स्ट I के सामने क्या है, R कहां है, लिखा जाएगा, इसका एरो नीचे आया तो नीचे लिख देंगे R। F के साथ क्या है, U, तो F के सामने U यहां आ जाएगा। Y के साथ है B, बाय से याद कराए थे, लिख दिए, बन गया हमारा कोड क्या बन गया, कोड हमारा बन गया GLMYUR, ये आपका कोड हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और अल्फाबेट्स की पोजीशंस दोनों को याद करना बहुत आवश्यक होगा। पहली लॉजिक क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? नोट कर लीजिए। रब करें, मिटाएं इसको, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड प्लैनेट PLANET, प्लैनेट को लिखा गया OKMZGV, तो उसी कोड भाषा में शब्द मार्कर MARKER को क्या लिखा जाना चाहिए। यहां पे भी स्टूडेंट्स वही बात होगी, इस वर्ड की कोडिंग दिया हुआ है तो इस वर्ड को कहेंगे रेफरेंस वर्ड है, इस वर्ड की कोडिंग के आगे क्वेश्चन मार्क, तो ये वर्ड हमारा आस्किंग वर्ड होगा। तो दो वर्ड हो गए, रेफरेंस एंड आस्किंग वर्ड। हम क्या करेंगे, रेफरेंस और आस्किंग वर्ड्स को अपनी कॉपी पे कॉलम वाइज में लिखा जाएगा। तो कॉलम वाइज में लिखते हैं, सबसे पहले प्लैनेट PLANET, प्लैनेट को लिखा OKMZGV, मार्कर MARKER। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम तुरंत जंप करके आएंगे रेफरेंस वर्ड के पहले अल्फाबेट्स के ऊपर। रेफरेंस वर्ड का पहला अल्फाबेट है P,
यहां से देखिए पेयरिंग में पी के साथ क्या लिखा हुआ है, के, तो के कहां है इसमें, सेकेंड प्लेस वैल्यू पे। अगला अल्फाबेट एल, एल के साथ है स्टूडेंट्स ओ, ओ कहां लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है। ए के साथ यहां कौन सा अल्फाबेट है बच्चा, जेड, कहां लिखा हुआ है, नेक्स्ट। एन, एन के साथ क्या वर्ड है, एम, एम कहां लिखा हुआ है, ऊपर। ई के साथ क्या अल्फाबेट है, वी, वी कहां लिखा है, यहां। टी के साथ क्या आएगा, जी। तो ये अपोजिट अल्फाबेट मिल गया पेयर। क्या पता चला आपकी बात कि दो दो अल्फाबेट आपस में क्रॉस कर करके अपोजिट्स किए जा रहे हैं। तो हम यही काम यहां करते हैं, दो दो को क्रॉस करते हैं, दो दो को क्रॉस करेंगे ताकि उनका अल्फाबेट की पोजीशन कंफर्म हो जाए। तो सबसे ऊपर आएगा ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट पी, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई। कोड हमारा बन गया जेड एन पी आई आई वी, ये हमारा कोड हो गया जो कि यहां निकाल के आपने रखा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए, ये तो बात हो गई कि जब हम किसी भी प्लेस के अल्फाबेट्स की वैल्यू के इक्विवेलेंट प्लेस के साथ कोडिंग करते हैं तो कैसे कोडिंग की जाती है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। जो भी क्वेश्चंस हैं मॉर्निंग में 8 to 10 पारितोष वंदन के नाम से फेसबुक लाइव क्लासेस चलती हैं। जो भी दिक्कत हो उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया था 9554321022। आई रिपीट 9554321022। कोई भी क्वेरी हो तुरंत इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड कहा गया इन अ सर्टेन कोड MRSTER को कोड किया गया DIJBEI। ठीक है, इसकी कोडिंग हमने दिया तो ये वर्ड हो गया रेफरेंस वर्ड। इसी के आधार पे क्वेश्चन पूछ रहा है WQRPLY की कोडिंग क्या हो। करने का तरीका वही स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉलम वाइज में लिखेंगे MRSTER, कोड किया गया DIJBEI। WQRPLY की कोडिंग पूछ रहा है। क्या करें, सबसे पहले अपोजिट्स खोजें। M का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स N। तो देखिए M जो यहां लिखा है इसके साथ N कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। इसका मतलब क्या कि यहां पे अपोजिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। जब यहां अपोजिट्स नहीं चल रहा है तो क्वेश्चंस में क्या चल रहा है हमने अभी तक की क्लास में दो ही चीजें आपको सिखाई। सबसे पहले अपोजिट्स याद करना, दूसरी प्लेस वैल्यू याद करना सिखाई थी। प्लेस वैल्यू अगर नहीं याद है तो इसके आगे आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25 एंड 26। ये हमने वैल्यू याद करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को डे 1 की क्लास में डिस्कशंस किया था, इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद वाले में। ठीक है, चलिए नहीं याद है तो हम इस तरीके से करके समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला अल्फाबेट है एम। एम के सामने देखिए कौन सा अल्फाबेट नंबर आ रहा है, 13, तो हम यहां लिखेंगे 13। अब देखिए इन 13 को जोड़ दें, 1 + 3 कर दे तो क्या आएगा, 4। यहां देखिए 4 के सामने कौन सा अल्फाबेट है, डी, तो देखिए डी यहां लिखा हुआ है ना। दूसरा अल्फाबेट है आर। आर के सामने देखिए यहां क्या लिखा है, 18, तो आर की वैल्यू होती है 18। 1 + 8 कर दे तो हो जाएगा 9। 9 प्लेस पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आई, देखिए इसके सामने लिखा हुआ है आई। अगली अल्फाबेट्स की वैल्यू एस। एस की पोजीशन होती है 19। 19, 1 + 9 = 10। 10 प्लेस पे देखिए क्या लिखा है, जे, जो कि यहां लिखा हुआ दिख रहा है। टी, टी की वैल्यू देखिए यहां लिखा है 20, तो 20, 2 + 0 = 2। सेकेंड प्लेस पे क्या आता है, ए, बी, तो सामने बी लिखा हुआ दिख रहा है। ई, अब देखिए ई के सामने 5 है, यूनिट प्लेस का नंबर है स्टूडेंट्स। यूनिट प्लेस में हम ना कुछ जोड़ सकते हैं, तो सिंपल वैल्यू है 5, 5 की जगह पे ई रख दिया। अगेन आर, आर की वैल्यू 18, 1 + 8 = 9। 9 प्लेस पे आई होता है, जो आप देख रहे हो सामने। लॉजिक समझ में आए स्टूडेंट्स, क्लियर है, वेरी गुड। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, आस्किंग वर्ड्स के ऊपर। आस्किंग वर्ड में वैल्यू है डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू देखिए यहां पे कितना लिखा हुआ है, 23, 23। 2 + 3 = 5, 5 प्लेस पर ई। क्यू की वैल्यू 17, 1 + 7 8, 8 प्लेस पर एच। आर की वैल्यू 18, 1 + 8 9, 9 प्लेस पे आई। पी की वैल्यू 16, 1 + 6 7, 7 प्लेस पे जी। एल की वैल्यू 12, 1 + 2 = 3, 3 प्लेस पे सी। वाई की वैल्यू 25, 2 + 5 = 7, 7 पे जी। तो कोड हमारा हो जाएगा EHIGCG, ये आपका कोड बन जाएगा। इतनी बात समझ में आए स्टूडेंट्स? इन दो लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से और लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग में कई सारी लॉजिक्स इंप्लीमेंट होती हैं। थैंक यू।